Japan, India, Brazil should be permanent members. President of the General Assembly. India also joins in congratulating new incoming members for having been elected to the Council for the period 2025. अपने मुंह से खुद की तारीफ करने का फायदा नहीं होता। फायदा तो तब है जब दुनिया आपकी तारीफ करे। वैश्विक पटल पर अब भारत का यही समय आ गया है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट यानी स्थायी सदस्यता की वकालत की है। यूएन में दिए गए अपने भाषण में मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है और ऐसे में भारत को शामिल किया जाना चाहिए। मैक्रोन ने भारत के अलावा जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और 2 अफ्रीकी देशों को भी सदस्यता देने का ऐलान किया और कहा कि उनका समर्थन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कदम यूएनएससी को समावेशी बनाने में बेहद जरूरी साबित होगा। Germany, Japan, India, Brazil should be permanent members. President of the General Assembly, heads of state and government. बता दें कि फिलहाल यूएनएससी में सिर्फ 5 सदस्यों को परमानेंट सीट मिल चुकी है। इनमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। वर्ल्ड लेवल पर इन 5 देशों को ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है और इनके ग्रुप को P5 यानी परमानेंट 5 कहा जाता है। हालांकि आपको बता दें कि भारत भी अब काफ़ी समय से इस P5 ग्रुप में यूएनएससी के इस P5 ग्रुप में शामिल होने के लिए काफ़ी मांग कर रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ये वो देश हैं जो भारत को अपने साथ लाने के पक्ष में हैं, लेकिन सिर्फ एक चीन ही है जिसकी वजह से भारत को उनके ग्रुप में परमानेंट स्थान नहीं मिल पा रहा है। जानना ये भी ज़रूरी है कि भारत यूएनएससी में परमानेंट सीट क्यों चाहता है। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और बेहद महत्वपूर्ण अंग है। ये यूएन की सबसे पावरफुल संस्था है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुख शांति को मेंटेन करने और सुनिश्चित करने का भी एक कारोबार रहता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किसी भी बदलाव को लेकर भी उसे मंजूरी देने में भी इसकी जिम्मेदारी रहती है। कुछ मामलों में यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और उसे बहाल करने के लिए प्रतिबंध लगाने का काम कर सकती है और बल उपयोग करने में भी सहारा ले सकती है। यानी अगर भारत भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनता है तो दुनिया में किसी भी बड़े फैसले से पहले उसकी सहमति ज़रूरी होगी। सिक्योरिटी काउंसिल में फिलहाल टोटल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य यानी P5 है और 5 अस्थायी हैं। जैसा मैंने आपको बताया, स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। स्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी देश किसी फैसले से असहमत होता है तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ये वीटो पावर बेहद महत्वपूर्ण है। उस फैसले को पास होने से रोका जा सकता है जिस पर इन 5 देशों में से कोई भी एक असहमत हो। चीन ने अपनी इसी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की परमानेंट मेंबरशिप पर रोड़ा अटका रखा है। बता दें कि अमेरिका और रूस पहले से भारत को यूएनएससी में शामिल करने के पक्ष में थे और वकालत कर चुके थे। वहीं यूएन के मौजूदा सत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी खास तौर पर भारत का नाम लेकर अपना समर्थन दे दिया है। It has to change to become a more representative body, willing to act, not paralyzed by politics. We want to see permanent African representation on the Council. Brazil, India, Japan and Germany as permanent members. And more seats for elected members as well. ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत यूएनएससी की 6वीं परमानेंट सीट का सबसे मजबूत दावेदार है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। पीएम मोदी ने भी बीते दिनों यूएन को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि वो आज उस आबादी की आवाज़ बन के सामने आए हैं जो दुनिया का 1/6 हिस्सा है। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि आज भारत के पास दुनिया को ऑफर करने के लिए क्या क्या है। ये समझाते हुए उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया। साथ ही ये भी बताया गया कि भारत में 250 मिलियन लोगों को यानी 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। और ये कैसे हुआ है, हम ये फॉर्मूला दुनिया के साथ आज शेयर करने को तैयार हैं। टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर
एक कमिटमेंट है। भारत के सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने के आज काफी फायदे सभी दुनिया को दिख रहे हैं। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 देश भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन ही एक ऐसा देश है जो नहीं चाहता कि यूएन की सबसे ताकतवर विंग में भारत उसके साथ आकर बैठे और भारत को एंट्री मिले। चीन जानता है कि अगर भारत उसके साथ आकर बैठ गया तो पूरी दुनिया और खास तौर पर साउथ एशिया में उसकी साख कम हो जाएगी, उसकी अहमियत काफ़ी कम हो जाएगी। बहरहाल भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। वैश्विक पटल पर आज भारत की क्या छवि है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।